पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या नहीं है। तो देखें ऑप्शन, और ऑप्शन देखने से ही पता चलेगा। जैसे 3 और 4 का जब भी परिमेय इसके बीच में निकालना हो तो जाहिर है कि वो नंबर जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, 3 पॉइंट समथिंग आसपास होगा, 3.1, 2, 3, 4 कुछ भी। तो आप जब ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे मान लो ऑप्शन ए में 20 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो अगर ऊपर में 20/7 है, अगर यहाँ पे 20 के जगह पे 21 रहता, 21/7, तो ये 3 आता, लेकिन ये 20 है, तो यानी कि ऑब्वियसली 3 से कम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शन को भी अगर आप चेक करें, बी जैसे कि 27/7 है, तो 7 3 जा 21, तो 21 से तो मोर देन 27 है, तो ऑब्वियसली ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो जाहिर है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 25 में भी वही बात है और 23 में भी वही बात है। ये सारे 3 और 4 के बीच में ये, और ये बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं 21 से ऊपर हैं, ऊपर वाले, तो 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा 3 से कम है, दैट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में नहीं लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, अंडर क्यूब रूट 7 तथा अंडर रूट क्यूब 5 का गुणक इनमें से कौन होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 7, ये अंडर रूट 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। ये जो जब ये 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 जब हम ऐसे लिखते हैं तो 1/3 में चला जाता है, इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5, और उसको भी लिखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा 1/3। अब देखें तो जब ये दोनों आप जानते होंगे कि पावर सेम है, पावर दोनों का सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, और अंडर रूट क्या हो जाएंगे ऑब्वियस ये ऊपर में 1/3 हो जाएंगे। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 35 अंडर रूट क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन देखें हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 625 यानी 625 डिवाइडेड बाय 256 की पावर 3/4 है का सरलतम रूप इनमें से कौन है। तो देखें ये 3/4 पावर में है, और ये क्या है 625। तो नंबर्स के स्क्वायर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्वायर को, क्यूब को, पावर 4 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और तुरंत ही ये सारे क्वेश्चन आपको चुटकिल में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको क्यूब्स और स्क्वायर वगैरह याद है तो देखेंगे इसको कैसे करना है। जो इस क्वेश्चन में है 625 डिवाइडेड बाय 256, 625 डिवाइडेड बाय 256। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना ही आएगा 3/4। अब नेक्स्ट देखें तो ये दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर होल पावर 4, और ये जब ऊपर वाले पावर होते हैं तो पहले से ऑलरेडी जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5/4 की पावर 3, और इसी को चीज को हम लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 64, 125 डिवाइडेड बाय 64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन 4 में है यदि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 है तथा x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x का मान इनमें से कौन सा होगा। तो इसको आसान है, इस सारे वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको ऐसे निकालेंगे हम लोग, x की पावर y प्लस y की पावर x पूछा जा रहा है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, प्लस y की वैल्यू 3 है तो 3 नीचे और x 2, तो इसको 2 की पावर क्यूब 8 प्लस 3 की पावर 9, ये 9 प्लस 8 17 होती है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, 1/8 का पावर 1/3, तो 1/8 को हम 1/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और अभी मैंने बताया था ऊपर कि जब भी पावर हम ऊपर लिखेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी जो पावर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5, तो जब आप इसे 1/5 यस, तो 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, या 32 के प्लेस पे हम 2 to the power 5 लिख सकते हैं।
तो ये 5 से 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, तो इसमें पी एक्स के जगह P1 का मतलब है कि x के जगह 1 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जहां भी 1 वेरिएबल यानी x है वहां 1 पुट करके देखेंगे। P0 इसका मतलब 0 पुट करेंगे। तो ये जब आप पुट करोगे तो आप चेक कर लोगे, जैसे 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 और 4। अब P0 का वैल्यू -2 है, तो ये ऑप्शन ये 1 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब चेक करोगे P1, तो P1 अगेन कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 और P0 का वैल्यू क्या आया था, -2, तो -2 क्या हो गया, ये 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप चेक कर लेंगे इस इक्वेशन में 1 पुट करके एंड 0 पुट करके और देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये चारों ऑप्शन में से, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, के किस मान के लिए x माइनस के एक्स क्यूब माइनस इतना का एक गुणनखंड होगा। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा यानी x माइनस के इक्वल टू 0 करके देख लेंगे तो x इक्वल टू के, यानी ये जो k आएगा ना ये इसका रूट होगा। रूट बोले तो रूट उसको कहते हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। तो हम हमारे ऑप्शन गो थ्रू द ऑप्शन को देखेंगे 2 3 4 5 1 बाय 1 पुट कर लेंगे। तो 2 को इसमें पुट करेंगे तो अगर ये x माइनस के इसका गुणनखंड है तो मीन्स k इसका क्या है, एक रूट है। तो रूट 2 पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 माइनस 17 इंटू 2 34 प्लस का 15, तो ये कितना आ रहा है 8 4 12 12 प्लस 15 15 10 25 2 27 27 माइनस 34, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इसका रूट नहीं है, 2 इसका रूट नहीं है। 3 को चेक करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का प्लस का 3 3 जा 9 माइनस का 17 3 जा 51 प्लस का 15। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब k का वैल्यू जो है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंड होगा। तो ये देखें कि कौन इसका गुणनखंड होगा। तो आप चेक करो, तो जैसे y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 अगर इसका गुणनखंड होगा तो y इक्वल टू वाई माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, यानी 1 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो चेक करके देख लेंगे 1 बाय 1 ऑप्शन, तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये तो 0 के इक्वेट नहीं आ रहे हैं, ये 1 आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन है नहीं, तो ये पहला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसका ऑप्शन है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, तो इसका पहला रूट हो जाएगा 1/2 और एक दूसरा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, दोनों इसका 1/2 आएगा, तो 1/2 इसमें पुट करेंगे तो 1/2, तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस का 1, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया और ये 2 आया तो -2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ऑब्वियसली देखें ये 2y माइनस 1 किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ऑप्शन बी को सही से देखें, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 कितना हो गया 2y माइनस का होल स्क्वायर। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन क्या है बी। आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को देख के कर सकते हैं, रूट को निकाल के कर सकते हैं, मैटर इज दैट कि क्वेश्चन आपकी सॉल्व होनी चाहिए विद इन टाइम लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जो कि बहुत ईजी है। पूछा जा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में चतुर्थांश का इंग्लिश होता है क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये तो बहुत सिंबल को देखते हुए यानी कि उसके जो साइन है यानी प्लस माइनस साइन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कोई भी नियामक या बोले तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखते हैं जैसे 5 और 3 है, हमारा क्या है 5 और 3 तो देखें ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होता है दोनों के दोनों निगेटिव माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है
x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो ये देखें दोनों का दोनों पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन सा होगा? तो 1 1 मूल बिंदु बोले तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सारा चेक करेंगे। मूल बिंदु बेसिकली ओरिजिन को कहते हैं, सेंटर को कहते हैं। तो सेंटर जनरली 0 0 होता है, जहां पे x भी 0 होते हैं। ये जैसे अगर हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये जो सेंटर ओरिजिन, इसी को मूल बिंदु कहते हैं या सेंटर कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, समीकरण x - 2y = 4 का हल है। तो इसमें देखें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो जाहिर है इसका दो सॉल्यूशन होगा, यानी कि 0 और 2 2 0, ये इन्हीं में से कोई दो ऑप्शन होंगे। तो x पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू क्या होता है y। तो x के जगह सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो x के जगह 0 पुट करके दें और y के जगह 2, यानी ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो x के जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 - 2 × 2 कितना हो गया 4। तो ये 2 2 4, 0 - 4 = 4। ये -4 कभी 4 के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट बी है 2 0, तो 2 को पुट करेंगे, 2 - 2 × 0, तो 0 = 4, 2 = 4, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी 8 2, तो 8 पुट करेंगे तो x के जगह 8 - 2 के जगह y के जगह 2 पुट करेंगे तो -4 = 4। हाँ भाई ये तो सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरह से आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पुट करके वैल्यू चेक कर लेंगे कि कौन सा सही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, ये अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक न्यून कोण का माप है। तो न्यून कोण बोले तो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण है ना, 0 से 90 डिग्री के एंगल को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण, या इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रेंगल। और न्यून कोण को एब्स्ट्यूस एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? न्यून कोण को। तो 0 से 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, या बोलो हिंदी में तो न्यून कोण। और 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? समकोण या राइट एंगल। और मोर देन 90 डिग्री को कहते हैं 90 से ज़्यादा को कहते हैं अधिक कोण, या इंग्लिश में बोले तो ऑब्स्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्स्ट्यूस एंगल। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तब त्रिभुज। तो दो कोण एक दूसरे को पूरक हो, पूरक बोले तो दोनों का सम, यानी 2 थीटा का एंगल सम क्या हो? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2 थीटा का सम का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा ऑब्वियसली 180 - 90 यानी कि 90 होगा। तो वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज होगा, वो क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, शीर्षाभिमुख कोणों में से एक 2x + 30 डिग्री तथा 3x है, तब x का मान होगा। तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण ऐसा कुछ होता है जो ये एंगल होते हैं, ये इस टाइप के कुछ होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 2x + 30 = क्या हो जाएंगे? 3x। तो इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x = 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 2x इधर आएगा तो 3x - 2x कितना हो जाएगा? x = 30 डिग्री। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यदि 4x + 4 डिग्री तथा 6x - 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक अगेन क्या होता है? जिनका सम 90 डिग्री हो। तो 4x + 4 + 6x - 4 = कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 4 से 4 कैंसिल, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10x = 90 डिग्री। और यहाँ से x क्या हो जाएगा? सॉरी, ये मैं एक मैं इसको 16 क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें नहीं है, ये छूट गया मिस प्रिंटिंग की वजह से। मैं 17 के आंसर को देख रहा था, तभी तो मेरे को लग रहा था इसमें 10 आंसर नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है ना? x = 9, x = 9 इसका डिग्री इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि पूरक कोण किसको कहते हैं? जिसको सम करके 90 डिग्री आ जाए। तो 4x + 4 + 6x - 4 = 90 डिग्री। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6x + 4x 10x = 90, x = यहाँ से 9 आ गया। तो हमारा ये ऑप्शन ऐड कर लें, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बगल के चित्र में x का मान बताएं।
तो ये क्वेश्चन देखें, ये इसको फिगर को देख करके कभी आप ये मत कह देना कि ये 90 डिग्री सा लग रहा है तो ये x = 90 डिग्री हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, पहले चेक कर लें। तो अंदर के दो एंगल का सम, सॉरी तीनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, जिसमें दो एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स 45 + 35 कितना हो गया 180 - 45 + 35 निकालेंगे तो ये हमारा तीसरा एंगल निकल जाएगा। तीसरा एंगल निकलेगा तो 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा x निकल जाएगा। तो इसको देखते हैं 45 + 35 कितना होता है, तो ये होता है 80, तो ये क्या हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री किसका वैल्यू आ गया, ये अंदर के एंगल का, तो बाहर का एंगल क्या हो जाएगा 100 - 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 180 - 100 ये हो जाएगा 80, लेकिन यहाँ पे 80 से मिलता जुलता आंसर क्या है बी 78 डिग्री। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 80 के बराबर, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, इनमें से त्रिभुज के संदर्भ में कौन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, सम तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये देखें 13 + 80 + 90 कितना हो गया 19 + 80 170 + 30 200, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन एक गलत। बी क्या है 40 + 75 + 85 85 + 75 ये कितना हो गया ये अगेन 200 हो गया। ये देखा जाए तो सारा का सारा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर है जिसका सम क्या हो 180 डिग्री हो। तीनों एंगल का सम करेंगे तभी तो ट्रायंगल के संदर्भ में सही होगा ना, तो ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमें टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति। तो ये समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। रोम्बस क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है ना, पैरेलल होती है, और एंगल ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, है ना, अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन ये रेम्बोस है, इसका चारों साइड इक्वल होता है और पैरेलल होते हैं। तो इसमें देखें इसका कह रहा है मिड पॉइंट, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, तो ये याद रखें ये रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है रेक्टेंगल बनता है, तो एक आयत बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके शीर्षलंब और समांतर भुजाओं के योगफल के अनुसार गुणनफल होता है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह से होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं। तो ये इसका हाइट होता है, पैरेलल साइड के बीच की उसको हाइट कहते हैं, जिसको शीर्षलंब भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखें हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये जो लेंथ अगर ये मान लो x है और ये लेंथ अगर y है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होता है इसका एरिया निकल जाता है। तो ये क्या है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके शीर्षलंब यानी हाइट और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल के बराबर होता है, तो के बराबर होता है, का दुगुना होता है, का आधा होता है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, आधा होता है। तो ये 20 का हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में जो केंद्र के निकट होती है वो दूरस्थ से डैश होती है। तो ये देखें ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा ये समझना पड़ेगा, जैसे ये ट्रायंगल का ये सर्किल है, सॉरी ये सर्किल है और इसका सेंटर है। तो अगर हम जीवा यानी कि ये जो ऐसे डालेंगे और जो इसके और एक यहाँ पे डालेंगे, सॉरी इसको मैं अच्छे से सर्किल बनाता हूँ, ये सेंटर है और ये मैं एक सेंटर के जस्ट करीब से लिया और एक सेंटर के बहुत दूर से लिया, ऐसे लिया। तो ये जो सेंटर के बहुत करीब होगा, जो सेंटर के बहुत करीब होगा उसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे यानी कि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ करूँ, तो ये यहाँ ड्रॉ करूँ तो इसका लेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और डायमीटर पे सबसे मैक्सिमम होगा, डायमीटर पे सबसे मैक्सिमम होगा। तो क्या कह रहा है कि जो दूरस्थ है यानी कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाओं में जो केंद्र के निकट होती है, जो केंद्र के बहुत करीब होगी, वो क्या होगा सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसका लंबाई क्या होगा सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा जो होगा जीवा वो क्या होगा डायमीटर के इक्वल होगा, जो कि ये सेंटर से पास करता हुआ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे वो सबसे बड़ा होगा, है ना, उसका लेंथ सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट 22 है वृत्त के एक ही खंड में कोई दो कोण, तो हमेशा ध्यान रखें समान होते हैं। जब ये मैं ड्रॉ करूं ये एंगल कहीं से भी ड्रॉ करें, ये और
कहीं से भी ऐसे ड्रॉ कर दें, सॉरी इसमें ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल होंगे ये हमेशा क्या होंगे, तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे, समान होंगे, थीटा हमेशा बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को कहते हैं, तो व्यास कहते हैं उसको, इंग्लिश में बोले तो डायमीटर। अभी मैंने बताया था जो जीवा है, जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ यहाँ, और फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये उससे बड़ा हो गया, और ये देखो ये सबसे बड़ा हो गया, यानी सेंटर से पास कर रहा है, और मैं इससे आगे जाऊँ तो ये क्या होगा, फिर छोटा होता जाएगा, आगे छोटा होता जाएगा, तो ये लेंथ छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये जीवा मतलब जो डायमीटर है वो डायमीटर होता है, यानी कि व्यास। 24 क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए बी परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। तो ये सर्किल अगेन है, तो ये कह रहा है ए बी सी, तो ये है ना ए बी और ये सी, तो ये क्या है, ए बी बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और इनका लेंथ दिया है कुछ, ए बी का 16 सेंटीमीटर और बी सी का दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें कि जब भी दो ये इस टाइप के सर्किल के उस टच में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो इन दोनों साइड को जब भी मिलाओगे तो वो रेडियस से, सॉरी सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, क्या, सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। दैट मीन्स ए सी क्या है, इसका डायमीटर, डायमीटर बोले तो रेडियस प्लस रेडियस यानी 2r। तो ये ट्रेंगल क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल, तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √400 इक्वल टू, इसका बाहर निकलेगा तो 200, यानी AC कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी 2r इक्वल टू क्या निकला, 20 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक त्रिभुज की रचना में कितने मापों की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखें जब भी ट्रेंगल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए हमें। अगर हमें एक लेंथ मिल जाए यानी हाइट मिल जाए ट्रेंगल का, और हमें एक एंगल मिल जाए यानी कि ये एंगल मिल जाए थीटा, तो ये थीटा हम मिला लेंगे तो ये ट्रेंगल बन जाएगा, और यहाँ से हम फिर आगे ये ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोले तो ये और ये थीटा हमें मिलना चाहिए, यानी एक साइड और एक एंगल मिलना चाहिए, या ऐसे सिंपल से ध्यान रख सकते हैं कि ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति 27 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये ऐसी किसी त्रिभुज की 2 भुजा दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड गिवन है, एक 9 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर इसका परिमिति दिया हुआ है। तो परिमिति क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो तीसरा साइड निकालने के लिए इस दोनों सम को 27 में से घटा देंगे, तो 10 + 9 19 हो गया, 27 - 19, तो ये तीसरा साइड क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये हो गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, जो 26 है जैसा कि हम लोग देख चुके थे, एक साइड अगर 9 हो गया, दूसरा साइड 10 हो गया, तो तीसरा साइड इसमें से इस दोनों को सम करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा साइड 8 सेंटीमीटर आएगा। और हम लोग एक ट्रेंगल का फॉर्मूला जानते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया इक्वल टू होता है S, यानी S सेमी उसको मतलब तीनों साइड का सम बाई 2, यानी कि 10 + 9 + 8/2 करते हैं, यानी कि 27/2, इसी को S कहते हैं, S है ना, सेमी उसको सेमी पेरीमीटर, सेमी पीरियमीटर। तो S क्या हो गया 27/2, S × S - A, S - B, S - C करके एक फॉर्मूला होता है, तो जिसको आप सॉल्व करोगे तो 9/4 × √231 ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे, या फिर आपको आता भी होगा √S × S - A, S - B, S - C, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इसी को यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व किया है इसको एरिया निकालने के लिए। और याद रखें यहाँ पे S जो है, S इक्वल टू होता है सम ऑफ 3 साइड, ऑल 3 साइड डिवाइडेड बाई 2, है ना, S तो A + B/2, A + B + C/2, और A क्या है 10, B है 9 और C है 8, तो हम ऐसे करके निकाल लिए। तो ये इसका ऑप्शन 9, ये देखिए 9 ऊपर चला गया, इसको 9 यहाँ समझेंगे, 9/4 × ऐसा कुछ ये हमारा आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति आधार क्रमशः 11 सेंटीमीटर,
तथा 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बेसिकली? तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो 2 साइड इक्वल होते हैं, है ना, 2 साइड इक्वल होते हैं। तो ये, और इसमें बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और टोटल यानी कि पेरीमीटर कितना है? 11। तो ये क्या है? ये दोनों बराबर होंगे 5, तो ये क्या होंगे? 5 को माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 6, यानी दोनों का सम क्या होगा? 6। तो आधा आधा कर देंगे, दोनों इक्वल है तो 3 और ये 3, तो तीनों साइड निकल गया। तो ये अब इसका हम ट्रेंगल का हम इसको 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया पूछा गया है तो एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने ऊपर बताया था, लेकिन इसका एक अलग से भी आता है। इसका हाइट अगर हम निकाल लें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो फॉर्मूला है हमारा ट्रेंगल का वो लगा देंगे। और इसका हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जो ये सेम साइड है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय 4, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर को देखा जाए 3 3 जा 9 माइनस का 5 5 जा 25 बाई 4 अंडर रूट में, तो हाइट इक्वल टू क्या निकलेगा? 36 माइनस 25 बाई 4। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 11/4 अंडर रूट 11/4। तो हाइट निकल गया। अब इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5 और हाइट कितना हो गया? 11 बाई अंडर रूट 11/4 को बाहर निकालेंगे तो 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 5/4 2 2 जा 4 इंटू अंडर रूट 11। ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। ध्यान रखें, ये थोड़ा बहुत सारे लिखे हुए तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ए इक्वल टू 5/4 इंटू अंडर रूट 11। ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? 5/4 11 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये तो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन घन समझते हैं ना, वो जो क्यूब टाइप का जो शेप बना रहता है उसी को घन कहते हैं। तो इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका कर्सर काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। किसी आंकड़ों का निम्नतम मान 82 है तथा परिसर 38 है तो उच्चतम मान क्या होगा? तो एक ध्यान रखें, परिसर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। परिसर इक्वल टू होता है परिसर इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू या उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो परिसर दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होगा परिसर और मिनिमम वैल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो परिसर कितना है? 38 प्लस और जो मिनिमम वैल्यू है वो 82 है। दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको देखने के साथ आप बता सकते हैं। ये कह रहा है कि इसमें से कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। वो बोल रहा है कि बहुलक इनका क्या होगा? बहुलक हमेशा ध्यान रखें, जो नंबर जितना बार रिपीट करेगा, जितनी ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसी नंबर को हम बहुलक बोलेंगे। तो इस नंबर में देखें कि कौन सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, किसका डाटा सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे यहाँ पे 4 है हमारा नंबर, 4 है, 6 है, 7 8 12। इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट किया है। तो 4 कितने बार आया है? 1 बार। 6 कितने बार आया है? 1 बार। 7 है 2 बार। 8 है 2 बार। 12 है कितनी बार? 1 बार ओनली। 11 कितने बार है? 1 बार। 9 देखा जाए तो 9 1 2 3, 9 कितनी बार है? 3। और 13 कितनी बार है? 2 बार। तो सबसे ज़्यादा 9 है, यानी 3 बार है। तो ऑब्वियसली यही ये क्या होगा? 9 क्या होगा? बहुलक, यानी बहुलता हिंदी वर्ड से लिया गया है। बहुत अधिक बार ये आया है, इस नंबर बहुत ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसको बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। किसी भी उछाल में अनुकूल तथा प्रतिकूल घटनाओं का योग इनमें से कौन सा होगा? तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ के होने और ना होने के जो संभावना है वो उनका सम जब निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे 1 को 100% समझे, 100%। तो किसी भी काम होने का अगर चांस है 50% और ना होने का चांस 50% है, तो होने ना होने का सम करेंगे तो कितना होगा? हमेशा 100%। या फिर ऐसे बोलें कि एक रोटी का आधा हिस्सा 1/2 है और
आधा हिस्सा 1/2 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 1। तो किसी भी चीज के होने या ना होने का जो सम होगा हमेशा अनुकूल तथा प्रतिकूल घटनाओं का योग जो हमेशा होगा कितना होगा 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। एक पासे को फेंका जाता है, ये प्रोबेबिलिटी से अगेन क्वेश्चन है। एक पासे को फेंका जाता है, पासे बोले तो डाइस, जो लूडो छक्का वगैरह खेलते हैं तो उसमें डाइस होता है, तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो बोलता है कि 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 से कम आने की संख्या, तो इसको उल्टा सोचे, 5 से कम नहीं आने के मतलब क्या आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो फेवरेबल टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल यानी कि जो पक्ष में हो, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल कितना है, 2 केसेस, यानी 5 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं, और टोटल केसेस कितने हैं 6। तो इसको हम करेंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा 1/3। ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² प्लस ax² प्लस bx प्लस सी टाइप के जो इक्वेशन होंगे उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जो शून्यक होते हैं रूट मैक्सिमम पावर के इक्वल होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट इसके होंगे 2। अगर यही क्वाड्रेटिक होता है यानी कि एक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये क्यूबिक होंगे, तो इसके जो मैक्सिमम पावर कितने हैं 3, तो इनके मैक्सिमम रूट भी होंगे 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद बोले तो बहुपद एक पद, इस वर्ड से ध्यान रखें, एक पद, द्विपद, बहुपद। जिस समीकरण में एक पद होंगे या फिर बोले तो जिस पॉलिनोमियल में एक पद होंगे तो उनको एक पद या कहेंगे, द्विपद कहेंगे 2 वाले को, और बहुपद कहेंगे मोर देन 2 हो। तो इसमें देखें x² x 2 और एक कांस्टेंट, 3 टर्म हो गए, x³ ये x² होना चाहिए था, x² मान ले इसको, x³ x² और x और कांस्टेंट टर्म, इसमें 4 टर्म है। इसमें देखें तो x² वाला टर्म 1, x वाला टर्म 1, पावर 1 वाला टर्म 1 और कांस्टेंट यानी पावर 0 वाला टर्म 1, तो ये टोटल 3 है। लेकिन इसमें देखें ऑप्शन सी में ओनली 2 टर्म है यानी द्विपद है। ये कौन सा पद है, द्विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर हैं, शून्यक गौर करें इस वर्ड पे ध्यान देंगे, इसमें रूट्स क्या है, रूट्स इक्वल है, शून्यक क्या है, बराबर है, रूट्स इक्वल। तो इक्वल रूट्स और क्या है, किंतु विपरीत है, तो यानी साइन एक पॉजिटिव है यानी एक अल्फा है, दूसरा क्या है माइनस अल्फा। तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो गया 0, और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a। तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसको ध्यान रखेंगे। तो -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a/b। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सम इसका क्या हो जाएगा -a। तो हमारा क्या हो गया शून्य किंतु विपरीत है, तो a क्या हो गया a इक्वल टू हमारा हो गया a, यहाँ से a क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप सोचोगे कि मैं ऐसा कैसे सोच लिया सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो a है a का वैल्यू हमें पूछा गया, अगर b पूछता तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते क्योंकि उसमें c/a होता है, c/ यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन अगर बात करें हम सम ऑफ रूट की तो ये कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट जिसमें a आने वाला था और ये कोफिशिएंट यानी 1 आएगा, तो हमने देख लिया कि ये सम ऑफ रूट निकाल लेंगे। और सम करने के लिए हम लोग पहले ही देखा कि ये सम अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू -a/a 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 0 होगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। x इंटू 2 + 3x बहुपद का घात है। तो ये जब भी बहुपद का घात निकालने के लिए यानी पावर निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बाहर है तो 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के,
3x² हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर इसमें देखें 1 है, तो इस पूरे में मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका घात कितना हो गया 2, मैक्सिमम पावर ही घात कहलाता है ना, तो ये 2 हो गया। इस 37 क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है तो विरोधी, ये विरोधी लिखा हुआ है, अवरोधी, ये ध्यान रखें, है ना, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन समांतरण श्रेणी, समांतरण श्रेणी बोले तो एपी, है ना, एपी। तो एपी में क्या होता है, आगे के टर्म माइनस पीछे के टर्म में कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो ये देखें 2, 4, 8, 16, ये क्या हो रहा है 2 2 जा 4, 2 का फिर स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, ये तो एपी नहीं है ना, ये जीपी में है। 3 2 5, फिर अगेन 4 हो गया, ये 2, ये तो पता नहीं कुछ में भी नहीं है, एपी में ना ही जीपी में है। लेकिन ये बी को ऑप्शन देखें तो ये माइनस, इसमें क्या है -10 में +4 ऐड हुआ तो -6 हुआ, फिर -6 में +4 ऐड हुआ तो -2 में +4 ऐड हुआ तो 2 आ गया। तो ये देखें कि हमेशा 4 4 का गैप आ रहा है, सब में माइनस करें तो 4 4 का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, यानी सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया एपी, यानी समांतरण श्रेणी में है, तो 38 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, यदि x = √7 + 4√3 तो x + 1/x का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ये अगेन एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर आप x का वैल्यू पुट करके निकालोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको ऐसे करो, जो ये x है, ये x = √7 + 4√3 दिया हुआ है, तो इसको गौर से देखें। √7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3 + 4√3। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम √3 लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3। ये देखें a² + b² + 2ab के फॉर्मूला पे आ गया, तो जिसमें a क्या है 2, b क्या है √3। तो हम इसी चीज को यानी कि 7 + 4√3 को हम लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी अंडर रूट में है और अंदर में स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, अब ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3, यानी x = घुमा के क्या बोला गया है, x = क्या है, x = 2 + √3, x = 2 + √3। अब तो कितना सिंपल हो गया, अब सिंपली x + 1/x में पुट कर सकते हैं, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अब सॉल्व करके मैं दिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, x + 1/x का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको हम सॉल्व करके x + x² + 1 लिख सकते हैं। अब x² की जगह 2 + √3 पुट करेंगे तो 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, √3 का 3 + 2 × 2 यानी 4√3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + √3 हो गया। अब इसको हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 + 4√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। अब क्या करेंगे, ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 1 मिनट मैं इरेज कर देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो 2 + √3, यहाँ 2 नहीं है, ओनली 3 है, ओनली 3 डिवाइडेड बाय 2 + √3। ये 3 ये कॉमन हो गया, सॉरी कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है, ये एपी पे चला जाएगा क्वेश्चन। आप देखें तो ये एपी का क्वेश्चन है, एपी के सम ऑफ टर्म का निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य यानी 5 से डिविजिबल वाले सारे नंबर का सम करने के लिए बोला रहा है। तो इस नंबर को देखा जाए तो 107 के बाद 5 से डिविजिबल नंबर कौन होगा, तो 1010 आएगा, फिर 115 आएगा, 120 आएगा, 125 आएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला कौन नंबर आएगा 250 नंबर। इन सारे का सम करने के लिए बोला जा रहा है, इन सारे का सम करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये देखें एपी में आ रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म लेट की Tn = क्या होता है a + n-1 × d, n-1 × d होता है, d क्या है 5, तो Tn क्या है लास्ट वाला टर्म 250
और पहला टर्म है 1 0 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 5n माइनस 5, इसको क्या करें इधर ले आए तो 110 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 140 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो ये इसका n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू वो अपना 29 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो n का वैल्यू 29 आ गया, तो अब तो आसान हो गया। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको सम क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 करोगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n/2, n क्या अभी निकला है 29, n क्या निकला है 29/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना था 110 प्लस लास्ट टर्म कितना था 250, तो इसको निकालोगे सम करके तो क्या हो जाएगा 29/2 इंटू, तो जब इसको आप कट करोगे 2 से तो ये 180 आएगा यहाँ पे, ये 2 से कट करोगे तो 180, तो ये सम क्या आ गया हमारा 29 इंटू 180, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.225 ऐसा कुछ। हाँ, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है 5220। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, समद्विबाहु समकोण ए ट्रायंगल ABC का कोण B समकोण है, यदि A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो B का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसको ये तो बहुत सिंपल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें पहले डायग्राम बना लेते हैं कि क्या इसका फिगर होगा। ये फिगर कुछ इस तरह से होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B समकोण है, एंगल B समकोण है A और B, इसको मान लें। तो कह रहा है कि A यानी A इसके सामने वाला A होता है, A इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर, B इसके सामने वाला B होता है स्मॉल b, और ये C है, ये C है, तो स्मॉल C ये होगा। तो ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, और क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जिसमें दो साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर ये है, तो C इक्वल टू भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। तो B क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √16 प्लस 16 32, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 4√2, ऑप्शन क्या है B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 8 10 है, B 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो हमेशा मिड पॉइंट, ये क्या मध्य बिंदु किसको कहते हैं मिड पॉइंट, MID सॉरी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2, x1 क्या है यहाँ पे 8 और x2 क्या है 4/2 कॉमा y1 प्लस y2, y क्या है 10 और y2 क्या है 6/2, तो क्या हो गया ये देखें यहाँ पे 8 प्लस 4 12/2 6 कॉमा 10 प्लस 6 16/2 कितना हो गया 8 6,8, तो 6,8 ऑप्शन एक सही है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा, ये तो फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो ये 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत ही ये तो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहीं से फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अगेन यही फॉर्मूला है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा।
ये पलट के ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो 45 का क्वेश्चन नंबर 46 अगेन ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री माइनस 1। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये याद कर लेंगे, ये जितने भी साइन 30 साइन 60 कॉस 60 ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। इसको आप दीवार पे लिख के चिपका भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे, या फिर इसको बार बार रिवीजन करते रहें। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस का 1, ये हो गया ऊपर में 3/2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 10a बराबर होगा। तो 10a क्या होगा, ये अगेन ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बेसिकली ट्रिगोनमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें क्वाड्रेंट पे बेस है। 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट कहलाते हैं, 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, 10 कॉट में मैं रिकैप करा रहा हूँ स्पीड में, आप एक बार इसे पढ़ लेना, थ्योरेटिक पार्ट है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये 180 में क्या होता है, 90 में चेंज होते हैं और 270 में चेंज होते हैं, 180 और 360 में नो चेंज होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कॉट मैंने बोला 90 में चेंज होते हैं, तो 90 में चेंज हो जाएंगे, कॉट किस में चेंज होते हैं, 10 में चेंज होते हैं, 10 में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस ए लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट 90 माइनस ए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा और 10 हो जाएगा, तो 10a हो जाएगा। तो 10a के इक्वल कौन सा होगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 सारणी का प्रयोग किए बिना, मतलब बिना एंगल वगैरह को देखे हुए। तो ये तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हमेशा 1 होंगे, ये फॉर्मूला ही है। साइन स्क्वायर थीटा में कुछ भी हो, 32 हो 90 हो कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा बराबर है। तो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 2 को इधर ले आए, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो यानी cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यानी cos 60। कंपेयर करें तो ये 3 थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री, 3 थीटा क्या हो गया 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है एक वृत्त का व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लें, और रेडियस क्या होता है d/2, यानी ये क्या है d दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, तो ये क्या हो जाएगा 14/2। यहाँ से 7 से काट दें, 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू गाइज आपको सारी क्वेश्चन ये समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, अपना राय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।